हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उस माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल जो है पूछते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, या अभी तक हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए, क्योंकि हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, वह पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, परंतु अभी तक हमें अभी भी क्या है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है। तो हमें कैसे पवित्र आत्मा का वरदान हम पा सकते हैं, बाइबल के कौन से ऐसे वचन पढ़ें जिससे हमें पवित्र आत्मा का वरदान जो है वह मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाइबल के वचनों को सिर्फ पढ़ने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, बाइबल को किताब की तरह रट्टा मार लेंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा के दो प्रकार के कार्य हैं जो आपके जीवन में महसूस आप कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहला कार्य है, जब एक व्यक्ति पापी होता है तब पवित्र आत्मा का काम है, उसके जीवन में जो होता है वह है उसके मन को परिवर्तन करना। जब तक पवित्र आत्मा आपके मन में कार्य नहीं करता तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते प्रभु करके। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे ही कर पाता है। और दूसरा काम हम ये देखते हैं कि जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, उद्धार पाने के बाद अंदर उसके पवित्र आत्मा का काम दिखाई देने लगता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा की जो इच्छा है वह पूरी होने लगती है, वह पवित्र आत्मा के वरदानों से भी भरने लगता है। ये है दूसरा काम। हम देख पाते हैं पवित्र आत्मा के व्यक्ति के जीवन में। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में हम ऐसा क्या करें कि हमें मिल जाए। मैं किसी से बात करती हूँ तो वे पूछते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है, वह हमें कैसे पता चलेगा। तो सब चीज़ों को अधिकतर लोगों का मानना यही है कि वह पवित्र आत्मा इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वह परमेश्वर के जो वरदान है वह पा सके, पवित्रता का जीवन जी सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए। उसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत दूर चले जाओ या पहाड़ों पर चले जाओ या भूखा प्यासा रहना होगा आपको। ऐसा आपको कुछ भी प्रकार का दुख नहीं उठाना होगा। अपने आप को दुख दोगे तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। तो ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको समझना होगा कि एक मसीही पवित्र आत्मा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको कुछ बस एक गिनती की बातें हैं जिनका आपको क्या है, ध्यान रखना है और बाइबल के अनुसार उन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना है। तो सबसे पहले ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वचन के अनुसार आप देखिए कैसे पवित्र आत्मा किस प्रकार से आप पा सकते हैं। क्योंकि खुद यीशु मसीह ने इस विषय में कहा कि मैं तुमको ऐसा करूँगा कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के लिए तुमसे क्या करूँगा, परमेश्वर से विनती करूँगा। तो हम उसके लिए पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है, तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 और 16वां वचन, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एक और सहायक परमेश्वर से क्या है, वह आपको देने वाले हैं। और वह एक और सहायक कौन है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और वह सहायक आपको कैसे मिलता है, प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यानी जो कोई यीशु मसीह से प्रेम रखता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। उसको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मिलेगा, उसकी मददगार के रूप में मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह से आप प्रेम करते हो, इस बात का क्या सबूत है? इस बात को हम कैसे पता लगा पाएंगे कि अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वह इस वीडियो को जो देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ, सच में यीशु मसीह से हम तो प्रेम करते हैं,
यीशु मसीह से प्यार करते हैं। देखिए, बोलने वाली बात यहाँ नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, उन सबसे अगर आप पूछेंगे कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, तो वह सब यही कहेंगे कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो यीशु मसीह से अगर प्रेम करते हो तो सबको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? क्यों पवित्र आत्मा का अनुग्रह या पवित्र आत्मा का वरदान सबके जीवन में नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो वरदान अलग है, पवित्र आत्मा की अगुवाई अलग चीज़ है ना। ये यहाँ पर मैं वरदान के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। लोग बोलते हैं कि वरदान चाहिए, इसलिए मैं उनको बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जो जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर के करता है। अगर सारे लोग प्रभु से प्रेम करते हैं तो जैसे कि बाइबल के अनुसार होना चाहिए, तो फिर सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलनी चाहिए। लेकिन सबके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। हर मसीही को पवित्र आत्मा नहीं मिला है अभी तक। कुछ मसीही तो शैतान के साथ भी चल रहे हैं। वह भले ही चर्च में जा रहे हों, भले ही पवित्र जीवन जीने की बातें करते हों, भले ही प्रार्थना कर रहे हों, बाइबल पढ़ रहे हों, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है? शैतान है। आज भी उनको शैतान कंट्रोल कर रहा है। उसकी आदतों से हमें पता चल जाता है, उनके कामों से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता से विनती करूँगा कि उसके लिए पवित्र आत्मा सहायक दिया जाए। अब वो प्रेम क्या है? आप सच्चे प्रेम यीशु मसीह को कर सकते हो, इसका क्या सबूत है? बोलने से तो कभी भी कोई भी कह सकता है। मैं भी खड़े होकर बोल सकती हूँ कि मैं यीशु मसीह से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ। ऐसा नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा? वचन में प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। चाहे आप कितना भी माइक लेकर चिल्लाते रहें कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो तो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, जो बातें कही हैं पवित्र जीवन जीने के बारे में, उनको आपको मानना होगा। और जो व्यक्ति उस आज्ञा को मानेगा, उसी को पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला है। आप अभी तक पवित्र आत्मा क्यों नहीं पा पाए हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते रहना होगा। क्या आप भी वचन की इच्छा को आप जान सकते हो कि आप परमेश्वर के से प्रेम कर रहे हो, यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हो कि नहीं? आपके जीवन में वह लागू करता है कि नहीं? तो आज आपको ये लागू करना शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आज से ही आप अपने जीवन को परखें, अपने पास्टर से बात कीजिए, अपने जीवन में क्या क्या कमी घटी है उसको बताइए। वे आपको मार्ग बताएंगे, प्रार्थना करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आपको परमेश्वर में बढ़ना है। तो ये बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको एक सहायक चाहिए तो आपको यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। और यीशु मसीह से जो प्रेम करता है, उसका एक ही पहचान है कि वह उनकी सारी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानते हैं। और दूसरा वचन, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन में जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ देखिए क्या लिखा है। यीशु ने कहा, उसको हमें बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर फिर से यीशु मसीह ने उसी बात को रिपीट किया है। यदि तुम मुझसे प्रेम पहले से करते हो या प्रेम मुझसे रखते हो, तो यहाँ पर सवाल पूछा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उनको उत्तर भी दे रहे हैं कि देखो, यदि मुझसे कोई प्रेम करता है तो वह मेरे वचनों को ज़रूर मानेगा। अगर वो मेरे वचनों को मान रहा है तो ही वह मुझसे प्यार करता है, और जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है वह मेरा पिता भी उससे क्या करेगा? प्यार करेगा। यानी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस बात के लिए भी आपको एक चीज़ यहाँ पर करना है, यीशु के वचन को मानना है। जो व्यक्ति यीशु के वचन को मानता है, परमेश्वर भी उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। किसी से परमेश्वर प्रेम नहीं कर रहे ना, तो मैं ऐसी आपको एक चीज़ बताऊंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने तो कहा कि जगत में क्या कहते हैं, पापियों से वह प्रेम करने आए। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो उस प्रेम के कारण ही आपका उद्धार हुआ है। बिना बोले आपकी कीमत चुकाई गई है।
यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे करके परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर दिया है, दिखा दिया है कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप उसके बलिदान के द्वारा उद्धार पा लेते हैं, उसके बाद अगर आप वचन में नहीं चलते तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ना चर्च जाने से परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, उसी का प्रेम आप जब यीशु मसीह से उस प्रेम को करेंगे तब परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। यानी कि जब आप पुत्र के साथ बने रहेंगे तो क्या करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेंगे। और अगर आप उसके पुत्र के साथ नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर उसको उठाकर नरक में फेंक देंगे। तो यहाँ इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मेरे प्रियो, जो अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचनों को भी मानोगे, और जो मेरे वचनों को मानेगा वह मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से भी प्रेम रखेगा, और हम दोनों उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यानी कि परमेश्वर भी होंगे, यीशु मसीह भी आपके जीवन में होंगे और पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में होंगे। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, ना ही उसकी सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं, और वे जीवन भर यही सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिल जाए, कैसे मिलेगा या हम उसके लिए क्या करें। कोई बड़ी मेहनत की बात इसमें नहीं है। सिर्फ आपको वचन के अनुसार जीवन जीना है, अपने आप को पवित्र रखना है और निरंतर वचनों के अनुसार चलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, उसका फल आपके जीवन में दिखना शुरू होगा और पवित्र आत्मा से भरपूरी का जीवन आपके जीवन में आप जी पाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल पाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है पवित्र आत्मा पाने का। तो अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन को परखें, देखें और वचन के अनुसार यीशु मसीह से प्रेम करना अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उस बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।